हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों हमसे यहाँ पर पढ़ने वाले क्लास 10th का केमिस्ट्री अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले आपको पढ़ा रहे थे मैथ, और मैथ हम सब क्या पढ़ रहे थे जी? हम सब मैथ में अब सब त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, है ना। त्रिकोणमिति पूरा पढ़ा चुके हैं और हम बार बार जिक्र भी कर रहे थे कि त्रिकोणमिति के बाद नाम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री अध्याय 1 शुरू करेंगे और ये पूरे टारगेट बैच 2024 के पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो जुटिए और प्यार बढ़ाइए और इस परिवार को बड़ा करिए ताकि हर बच्चों का भला हो सके दोस्तों, हमारा और आपका भी भला हो सके। हम इसी प्रकार से आपको वीडियो बनाते रहेंगे और जो भी चाहिए ना वो कमेंट कीजिए। और एक बात और, जो कम्युनिटी में जो पोस्ट डालते हैं ना आप उसका सही आंसर दीजिए और मैसेज भी कीजिए। ठीक है, फिर उसका हम एक सवाल बनाकर बताएंगे आपको यहाँ पे। चलिए दोस्तों, हम सब अभी तक मैथ में कुछ बातें कर लेते कि क्या क्या हम आपको पढ़ा रखें मैथ में अभी तक। तो हमने मैथ में अभी क्लास 10th के मैथ में पूरे वास्तविक संख्या, बहुपद, एपी, त्रिकोणमिति, ठीक है, ये 4 चैप्टर ना पूरे कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। ठीक, इसके बाद हम जब ये पार्ट खत्म कर देंगे केमिस्ट्री में तो हम शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति शुरू करेंगे। ठीक है, और इसमें फिर पढ़ाएंगे और प्रायिकता लगभग कॉन्सेप्ट पूरा बता ही दिए थे। आप वीडियो में कई सारे बहुत सारे वीडियो मैथ का बना हुआ है, और जाकर देखिए पूरे चैप्टर वाइज देखिए, करके देखिए। ठीक है, सब दोस्तों पढ़ा कर रखे हैं। आइए हम सब यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते और पढ़ते हैं क्या रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इस पाठ में पढ़ना क्या है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले बात समझना है क्या कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में आप देखते हैं कि कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में क्या है कि कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, पर डे परिवर्तन होता है। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो देखते होंगे कि यदि स्कूल में कोई पेड़ होगा, उसका पत्ता आज हरा है तो 3 से 4 दिन से 5 से 10 दिन के बाद वो पत्ता पीला हो जाता है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। दूध सब दही बना देते हैं तो ये भी क्या है? एक परिवर्तन ही तो है। आप लोहे को खुले में रख दीजिए ना, 4 से 5 दिन बाद क्या होगा? इसमें जंग लग जाएगा। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन ही है। तो अब बात ये आता है कि आखिर परिवर्तन होता क्यों है, परिवर्तन क्या है, किसके वजह से परिवर्तन होता है ना दोस्तों। ये सब हम इस पाठ में सबको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ तक कि हमारे शरीर का खाना भी तो पचता है, हमारे शरीर में जो खाना जो खा रहे हैं वो भी पच जाता है। तो वो भी क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, लेकिन ऐसे जो भी परिवर्तन होते हैं ना, जो भी परिवर्तन हो करके जो नया पदार्थ बन रहा है वो अपने मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग और भिन्न होते हैं। कहने का मतलब क्या है? यदि ये दूध से दही बन रहा होगा, यदि दूध से ये दही बन रहा है ना, तो दही अपने मूल पदार्थ जो दूध है उससे बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल ये भिन्न होगा। ठीक है, एकदम दोनों का गुण अलग होगा, क्योंकि दही तो बना दूध से ही, फिर भी परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि दही अपने मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग है और इसका गुण भी दोस्तों यहाँ पर क्या है? अलग है। ठीक है, तो यही है परिवर्तन। हम परिवर्तन की बातें करें तो 9th में आपने पढ़ रखा होगा परिवर्तन कितना प्रकार का होता है, परिवर्तन कितनी वजह होता है, वो हम सब दोस्तों यहाँ पर पढ़ रखे हैं। ठीक है, अब है कि आखिर इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत देखेंगे और उसके समीकरणों के विस्तार के बारे में देखेंगे। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, हम सब इस परिवर्तन को ही क्या कह देते हैं? हम सब इस परिवर्तन को दोस्तों अभिक्रिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं जी? इस परिवर्तन को ही हम सब अभिक्रिया कह देते हैं। तो सबसे पहले समझना है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी जो परिवर्तन हो रहा है ना, जैसे दूध से दही बन रहा है, लोहे में जंग रहा है लग रहा है, तो ये क्या है? परिवर्तन तो है, बट परिवर्तन हो रहा है किसकी वजह से? तो परिवर्तन हो रहा है अभिक्रिया के वजह से। और जब कोई पदार्थ परिवर्तन हो करके दूसरे नए पदार्थ के रूप में बन जाता है ना, तो हम सब इसी को अभिक्रिया कह देते हैं। और यह रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है, हम सब इसीलिए दोस्तों इसके रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। क्योंकि आपको पढ़ाए थे 9th में, जानते होंगे क्या कि रासायनिक परिवर्तन 2 प्रकार का होता है ना, परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो हम सब इसमें जो भी पढ़ेंगे ना, हम सब पूरे यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन होता किसकी वजह से? तो रासायनिक परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया के वजह से, यानी अभिक्रिया करता होगा तब तो उसमें बदलाव आ रहा है, तब तो उसमें परिवर्तन आ रहा है ना। जैसे पत्ता पीला हो रहा है, वही परिवर्तन ही तो है। लोहा में जंग लग रहा है, वही क्या है? परिवर्तन है। तो परिवर्तन हो रहा होगा किसकी वजह से? तो परिवर्तन हो रहा है अभिक्रिया की वजह से। यानी कोई भी एक तत्व होगा, उस पर कोई बाहरी तत्व आता होगा, दोनों आपस में मिलकर या दोनों आपस में दोनों के गुण
आपस में मिल करके उससे बदलाव होकर के एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ना दोस्तों, ये परिवर्तन बिल्कुल अभिक्रिया के वजह से हो रहा है। तो हम यही सब बात को समझेंगे और यहाँ समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी किसके वजह से परिवर्तन होता है, किसको इसमें कौन से पदार्थ भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है, वो तमाम बातें हम सब यहाँ पे जानते हैं अभी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है कि हम सब 9th क्लास में क्या पढ़ चुके हैं दोस्तों, सब पढ़ चुके हैं क्या कि अणुओं का निर्माण कैसे होता है। तो अणु का क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं ना, तो उससे एक अणु का निर्माण होता है। ठीक है, सबको पता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उससे एक अणु का निर्माण होता है। और जब कोई पदार्थ चाहे वो पदार्थ तत्व हो सकता है, चाहे वो पदार्थ वो यौगिक हो सकता है। ठीक है, तो जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, है ना, अभिक्रिया करता है, तब उन पदार्थों के अणु जो होते हैं ना, परमाणुओं में टूट जाते हैं और परमाणुओं में टूट करके यह परमाणु पुनः एक जगह संगठित होकर के उससे एक नए पदार्थ का निर्माण कर देता है। दोस्तों हम सब इसको क्या कहते हैं, हम सब इसी को रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। बात समझ में आया क्या? यानी हम जानते हैं क्या कि छोटे छोटे परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। तो ये हो गया अणु। अब यह अणु किसी तत्व का हो सकता है, किसी यौगिक का हो सकता है। तो जब यह अणु किसी भी तत्व का अणु या दूसरे तत्व के अणुओं के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यह अणु फिर से एक बार क्या होगा, परमाणु के रूप में टूटेगा। अब एक इसका परमाणु हो गया, किसी और का परमाणु हो गया, वो सब एक जगह मिल करके ना पूर्ण गठित होता है। और पूर्ण गठित हो करके उससे एक बिल्कुल अलग गुण वाले, एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो हम सब इसी को यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। तो यह है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। निकल कर क्या आएगा यहाँ से परिभाषा, तो हम सब क्या कह सकते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के बारे में? क्या कहेंगे कि जब कोई हम लिखेंगे नहीं, बोलेंगे, ठीक है, बट आगे लिखिएगा। अब लिखे चलोगे, कॉपी में नोट करोगे और सब वीडियो को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि बोलना पड़ेगा ना, बोलेंगे सब सुनिएगा। ठीक है, क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ, है ना जी, अन्य पदार्थों के साथ पदार्थों के साथ क्रिया करके एक नए गुण वाले, ठीक है, एक नए गुण वाले या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो हम सब इसे क्या कहते हैं, तो हम सब इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ, है ना, अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो हम सब इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ आया क्या? एक बात है कि चलिए, यानी क्या है कि जब कोई भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो हम सब उसे क्या कहेंगे, तो हम सब उसे रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। अब बात है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, मान लीजिए कि ये दो तत्व हैं और ये दो तत्व आपस में अभिक्रिया करेगा। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को ना, जब हम सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो गर्म होगा, गर्म होकर के क्या बनाएगा, ये HCl का निर्माण करेगा। ठीक है, HCl का निर्माण करेगा। तो ये इसको जो नाम रहता है, इसका नाम है क्या, तो इसका नाम है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक। जो अब यहाँ देखिए, ये दो पदार्थ है ना, कोई दो तत्व होगा, ये दो तत्व आपस में मिला, अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करके यह एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया दोस्तों। ठीक है, जो यह रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। हम सब इसे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। अब बात है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करके जो बनाया हाइड्रोक्लोरिक, यह पदार्थ ना अपने मूल पदार्थों से बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल गुण में भी अलग होगा और इसके संगठन में भी अलग होगा। ठीक है, तो हम सब इसको क्या कह देते हैं, तो हम सब इसको यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। अब है रासायनिक अभिक्रिया में कुछ बातें होते हैं जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहा है ना, जो भी पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ जो भाग लेते होते हैं, ठीक है, हम सब उस पदार्थ को ना पता क्या कह देते हैं, हम सब उस पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया के बाद जो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, हम सब उस पदार्थ को क्या,
हम सब उस पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रतिफल कहते हैं। याद रखिएगा, जब अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, भाग लेने वाले पदार्थ को हम सब अभिकारक कहेंगे, और अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है हम सब उसे प्रतिफल कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया है? ये होता है, याद रखिएगा, पूछता भी है कि अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो प्रतिफल। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो हमेशा वो अभिकारक कहलाता है। अब कापी पे ना नोट मतलब चलेंगे लिखते हुए, ठीक है? बिल्कुल एकदम पढ़ाएंगे, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक वो आप जैसे कोचिंग में पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया अभिकारक, ठीक है? ऐसे ही आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, अभिक्रिया के बाद। अब क्या है, अब पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है ना, अगला टॉपिक क्या होगा? तो हम सब का जो अगला टॉपिक होने वाला है दोस्तों, अगला टॉपिक होने वाला है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है जी? रासायनिक अभिक्रिया की कहीं कहीं ये बोर्ड में पूछ देता है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं को लिखें, तो याद रखोगे रासायनिक अभिक्रिया के ना निम्नलिखित विशेषता है, ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया जब होता है, जब कोई पदार्थ नया पदार्थ का निर्माण करता है मिलकर के आपस में, तो उसमें कई सारे ऐसे गुण मौजूद होते हैं, ऐसे कई सारे नियम उसमें दिखाई पड़ता है, तो हमसे इसी को विशेषता कहा देते हैं। तो देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, जब नए पदार्थों का निर्माण होता है तो उस समय अभिक्रिया की आखिर क्या क्या विशेषता है। तो अभिक्रिया की विशेषता ये है, तो अब लिखना है, ठीक है? तो जैसा है पहला क्या हुआ कि जब कोई पदार्थ है, कोई दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करता है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि उसके साथ अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ नया बन रहा है, ठीक है, नए पदार्थ बनने के दौरान क्या होता है कि गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक है? तो फर्स्ट विशेषता क्या होगा यहाँ पे? गैस की उत्पत्ति होना, ठीक है? लिखना पड़ेगा, आपको लिखिएगा, ठीक है? बताएंगे। दूसरा विशेषता और क्या हो सकता है? तो और होता है अवक्षेप का बनना, ठीक है? अवक्षेप का बनना, है ना जी? अवक्षेप का बनना। और विशेषता क्या है? एकदम तीसरा विशेषता की बात यहाँ पे करने वाले हैं, तो रंग परिवर्तन, ठीक है? क्या होता है? रंग का परिवर्तन भी होता है अभिक्रिया के दौरान। तो ये सब विशेषताएं इसमें हम सब गिनेंगे इसको, ठीक है? जब अभिक्रिया और होता है तो उसके भाग लेने वाले पदार्थों में या बनने वाले पदार्थों में क्या होता है? उसके ताप में परिवर्तन हो जाता है। उसके ताप में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है? अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि पदार्थों में अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी उसके बनावट में भी परिवर्तन हो जाता है, अवस्था स्टेज में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये सभी क्या हैं? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं। तो यहाँ से एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता है उसके बारे में दोस्तों, ठीक है? अब जो अगला टॉपिक होगा उसको क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, ठीक है? और इसके आगे कितना प्रकार का होता है, तो यहाँ पर ये होगा। तो बस यहाँ से स्टॉप करते हैं, और ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 पार्ट 3 करके मिलता चलेगा, ठीक है? वीडियो 10-12 मिनट का होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं देना है, और आपको इसको देखना है, देख करके उसको काफ़ी में नोट करेंगे। और ये हम आपको एकदम क्लास 10 यहाँ पर जब सब पढ़ाने वाले 24 के बैच के बच्चों के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होगा, और आप जुड़ करके इससे बहुत प्यार दीजिए, और इस फैमिली को बहुत बड़ा करना है ताकि हर बच्चों का भला हो सके। और उन बच्चों को ज़रूर दीजिए जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते हैं, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें अच्छा लगे और वो कापी में नोट करें। और एक एक बात को कापी में नोट करना है, क्या करना है? नोट करके लिखेंगे दोस्तों, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, अगली वीडियो में। थैंक्स, सुभाष जुड़े रहिए इनर क्लासेस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।